हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि कोफिशिएंट एंड रूट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है और इन रिलेशंस को यूज़ करके हम किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सीरीज़ है हमारी, उसके सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। वो सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। करंट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, और वही जो क्वेश्चन हमने पहले देखे थे यूजिंग रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, उनको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का जो बेसिक लॉजिक है कि आप एक इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके दूसरी इक्वेशन के अंदर कैसे ले जा सकते हैं। ओके तो इसको करने की ये 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं जो मैंने आपको डिस्प्ले कर रखे हैं, है ना। आप इन स्टेप्स को गो थ्रू कर सकते हैं, है ना। अब मैं पहले ये स्टेप्स को अप्लाई करता हूँ क्वेश्चन के अंदर, वापस फिर इन स्टेप्स के ऊपर आएंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये 3 स्टेप्स किस तरीके से वर्क करते हैं। सो लेट अस अगेन स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले लिया था और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से किया था। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं? द प्राइमरी रीजन इज कि इसको अप्लाई करने से कहीं ना कहीं हमारा सॉल्यूशन शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसीलिए हम इस मेथड को ऑल्टरनेटिवली इन प्लेस ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के भी कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन है, उसके रूट्स अल्फा एंड बीटा दे रखे हैं। दे वॉन्ट अस टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा 2 बीटा। तो अब इस मेथड के ना देखिए 3 पार्ट्स होंगे, 3 स्टेप होंगे। लेट अस राइट स्टेप 1। अब देखिए स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि जो भी उसने हमको रूट दे रखा है, लेट अस इक्वेट टू वाई। इसको ऐसे वाई से हमने इक्वेट कर दिया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका रूट कुछ वाई मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ से ये स्टेप के अंदर मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ वाई, दैट इज 5/2। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। इन स्टेप 2 विल टेक दिस y and will substitute in the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0। तो मैंने क्या किया, क्योंकि इसके अंदर अल्फा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अल्फा इसका रूट है, तो मैंने उसको सेटिस्फाई कर दिया। और अल्फा की वैल्यू मुझे पता है तो वैल्यू भी मैंने सेटिस्फाई कर दी। तो मैंने अल्फा की जगह y/2 पुट कर दिया। यू कैन सी दैट a इंटू y/2 होल स्क्वायर b इंटू y/2 प्लस c केम आउट टू बी 0। और यहीं से हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आई गेट ay² 4 प्लस by/2 प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। आप चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं ay² प्लस 2by प्लस 4c इक्वल टू 0। ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो वंस वी हैव डन दैट वी विल कम ऑन टू अवर स्टेप 3। इन स्टेप 3 हम क्या करेंगे, देखिए इस y को x से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमें y के टर्म्स में इक्वेशन देखने की आदत नहीं है। विल राइट दिस एज ax² प्लस 4 प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0। वी हैव गॉट अवर आंसर। आइए फिर से देखते हैं हमने क्या 3 स्टेप्स ली। तो हमारी फर्स्ट स्टेप थी, हमारे पास 2 अल्फा जो था उसको हमने y से इक्वेट कर दिया, अल्फा की वैल्यू निकाल ली। वंस यू हैव फिगर्ड आउट दिस वैल्यू, हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर गए और नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने बोला कि ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसको अल्फा सेटिस्फाई करेगा। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज y/2 हियर। तो देखिए मैंने वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया। इन द लास्ट स्टेप व्हाट आई हैव डन इज अगेन आई हैव रिप्लेस y/x, क्योंकि हमको इक्वेशंस को जनरली y के टर्म्स में नहीं x के टर्म्स में देखने की आदत होती है। फाइन, तो इन 3 स्टेप्स का यूज़ करके आप क्वेश्चन फटाफट कर सकते हैं। तो लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन एंड देन मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूंगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ यूज़र कि जिसको और आसान पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि माइनस अल्फा माइनस बीटा, है ना, इसको कैसे करेंगे। अब देखिए एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, देयर इज अ जीरोथ स्टेप। जीरोथ स्टेप क्या है, ये आइडिया तभी एप्लीकेबल है जब दोनों रूट सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हो। तो देखिए एक का आंसर अगर माइनस अल्फा आ रहा है तो दूसरा माइनस बीटा है। अगर एक माइनस अल्फा और दूसरा -2 बीटा होता और ये पैटर्न चेंज हो जाता तो फिर हम इस आइडिया को नहीं अप्लाई कर पाते, हमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ही अप्लाई करना पड़ता। ओके सो लेट अस स्टार्ट। तो मैंने बोला ये हमारे पास है, तो माई स्टेप 1 इज टू पुट दिस इक्वल टू y एंड फाइंड द अल्फा ऑफ y, है ना, वैल्यू ऑफ अल्फा इन टर्म्स ऑफ y। माई स्टेप 2, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 के अंदर क्या कह रहा है वो कि अगर हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर कर लें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, विल रिप्लेस x बाई अल्फा। तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, लॉजिकल सी बात है, सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर। तो यहाँ पे आगे देखिए -y प्लस b टाइम्स -y प्लस c इक्वल टू 0।
जैसे ही मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, व्हाट आई गेट इज ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. एंड इन स्टेप 3, दैट इज द लास्ट स्टेप, है ना, आई विल रिप्लेस y बाई एक्स, क्योंकि हमको इक्वेशंस को जनरली x के टर्म्स में देखने की आदत है. तो वी गेट अवर आंसर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, गॉट इट. तो ये बहुत ही एलिगेंट मेथड है. अब मैं इसको 3 स्टेप्स में ब्रेक कर करके लिख रहा हूँ. नेक्स्ट बार के अंदर मैं स्टेप्स में ब्रेक नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दूंगा. तो थर्ड क्वेश्चन इज अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1. इसको देखते हैं. तो अगर मेरे पास अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, यू कैन सी दैट दे आर इन द सेम पैटर्न. अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दो तो सेकंड रूट मुझको मिल रहा है ना. तो इस ब्यूटी को हमें ऑब्जर्व करना है. इस सिमेट्री के कारण ही हम लगा सकते हैं. मैं स्टेप्स नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट कर दूंगा. तो देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हम स्किप कर सकते थे. जैसे पहले स्टेप में हम वाई पुट कर रहे हो, फिर वाई को लास्ट स्टेप में फिर से रिप्लेस कर रहे हैं. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, नाउ वी कैन गो अ लिटिल बिट फास्टर एंड डायरेक्टली पुट अल्फा प्लस 1 एज एक्स. तो अल्फा की वैल्यू यहाँ आ गई x माइनस 1, एंड देन डायरेक्टली पुट इन प्लेस ऑफ x, है ना, अल्फा इन द ओरिजिनल इक्वेशन. तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0. तो मैंने इस स्टेप को भी शॉर्टकट कर दिया और इसको भी शॉर्टकट कर दिया. अब मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करूँगा तो हो जाएगा a टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x माइनस 1 प्लस c इक्वल टू 0. और अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो हैव गॉट माई इक्वेशन द थर्ड स्टेप, ए एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 2ax प्लस a, है ना, और बाकी टर्म्स आगे देखो, प्लस bx माइनस b प्लस c इक्वल टू 0. और इसको सिंप्लीफाई करें तो वी हैव गॉट अवर फाइनल आंसर, दैट इज ax स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस 2a प्लस b टाइम्स x एंड प्लस a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0. तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन हमने इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स को शॉर्टकट कर दिया. तो शॉर्टकट स्टेप्स आप ध्यान रखिए. देखिए, पहले मैंने क्या शॉर्टकट मारा, हम 2 बार रिप्लेस कर रहे थे तो उसको मैंने एक बार के अंदर ही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया. इस स्टेप के अंदर भी मैंने एक्स के बाद फिर अल्फा से रिप्लेस नहीं किया, डायरेक्ट ही अल्फा पुट करके सॉल्व करना शुरू कर दिया. तो यू कैन सी दैट इस तरह से हमने उसको शॉर्टकट कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, है ना. इसको भी ऑब्जर्व करते हैं. तो माई फोर्थ पार्ट सेज दैट 1 बाय अल्फा कॉमा 1 बाई बीटा. तो मैं क्या करूँगा, अब डायरेक्टली x इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा पुट करूँगा. अल्फा विल बिकम 1 बाई एक्स, और मुझे पता है कि अल्फा तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. तो डायरेक्टली अब की बार मैं अल्फा की जो वैल्यू थी इसको ऐसे लिखने के बजाय, है ना, और फिर अल्फा की वैल्यू पुट करने के बजाय मैं ये स्टेप स्किप कर रहा हूँ, है ना. मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटेंशनली स्किप कर रहा हूँ, और अल्फा की जगह मैं डायरेक्टली 1 बाई एक्स डाल रहा हूँ. तो ये थोड़ा सा और छोटा हो गया. हम धीरे धीरे करके स्टेप्स को ना खत्म करते जा रहे हैं, एलिमिनेट करते जा रहे हैं. तो इट बिकम्स a बाई एक्स स्क्वायर, है ना, बाई b बाई एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. तो आप देख सकते हैं मैंने फिर एक स्टेप कम कर दिया. अब क्या, मैंने अल्फा भी नहीं पुट किया, मैंने डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, है ना. तो हम फास्ट करते जा रहे हैं उसी प्रोसेस को, है ना, और बहुत ही एलिगेंट मेथड की तरफ आते जा रहे हैं, जैसे कि हम फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकें. अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप 3 स्टेप में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा. लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या कह रहा है. ये बोल रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. तो फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया, है ना. तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो पैटर्न तो एग्जिस्ट करता है. अगर अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दे तो सेकेंड टर्म आ रहा है. नाउ लेट अस ट्राई एंड सॉल्व कि इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे. तो विल पुट अवर x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर. तो अब अल्फा की 2 वैल्यूज आ सकती हैं, प्लस माइनस रूट एक्स. मैं एक ही ले रहा हूँ. जैसे ही मैंने इसको ले लिया, मैं सेटिस्फाई करा दूंगा. तो इट विल बिकम a इंटू अल्फा स्क्वायर, तो उसकी जगह रूट एक्स का होल स्क्वायर, b इंटू अल्फा दैट इज रूट एक्स, है ना, प्लस c इक्वल टू 0. हमारे पास ये आ गया. बस यू हैव गॉट दिस. अब देखिए, बहुत पिकुलर चीज़ हुई जो अभी तक क्वेश्चन के अंदर नहीं हो रही थी, है ना. इसके अंदर इंस्टेड ऑफ गेटिंग x और अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी आर गेटिंग इक्वेशन इन x एंड रूट एक्स. क्वाड्रेटिक नहीं आ रही. तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको ये ax प्लस सी को एक साइड रख लिया, माइनस बी रूट एक्स को दूसरे साइड लिखे गया और स्क्वायर कर दिया. इफ आई स्क्वायर दिस, व्हाट आई गेट इज a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac x प्लस सी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी हो गई b स्क्वायर इंटू एक्स. तो इफ आई सिंप्लीफाई दिस, व्हाट आई गेट इज a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स
प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0. तो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव एडेड वन मोर स्टेप इनटू द सॉल्यूशन एंड दैट स्टेप इज कि ये जो मैं यहाँ पे लिखने के बाद स्क्वायर कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है. क्वाड्रेटिक लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा. ठीक है ना. अगर ये 1/3 होता तो क्यूब करता, 1/4 होता तो पावर 4 करता. तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन मैं उसको स्क्वायर या क्यूब करूँगा और फिर वहाँ से अपना आंसर निकाल दूंगा. हमने इस वीडियो में देखा कि वो जो सारे क्वेश्चंस हमने पहले देखे थे यूजिंग रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, उन सारे क्वेश्चंस को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के अंदर 4 स्टेप्स होती हैं. मैंने वो चारों स्टेप्स आपको समझाई और एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया बताया है कि फाइनल जो इक्वेशन आती है उसे क्वाड्रेटिक होना ज़रूरी है. अगर इनिशियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक दे रखी है तो इक्वेशन ही ऐसा फ्रेम किया जाएगा. ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा, ये हायर डिग्री की इक्वेशन लाइक क्यूबिक एंड एन डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर भी अप्लाई किया जा सकता है. कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन रिमेन्स एग्जैक्टली सेम. आप बेधड़क उस सिनेरियो में भी लगा दीजिए, लगाने का मेथड भी सेम है. तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि न्यूटन थ्योरम क्या होती है, न्यूटन थ्योरम से किस तरह के क्वेश्चंस जेईई ने पूछे हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है और इस वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे जिनके अंदर जेईई मेंस और एडवांस में रिपीटेटिवली क्वेश्चंस पूछे गए. आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सीरीज. See you until next one.